आज तो प्रैंक हो गया सबके साथ। अच्छा चले। हम्म। जी तो चलते हैं जी क्लास की तरफ। एक दो फिर। अच्छा। हम्म। जी तो मैंने आपको ना ब्लिंजर बैंड से स्टार्ट करवाया था कि मैं आपको कह रहा था कि ब्लिंजर बैंड जो है वो मैंने आपको कल बताया था कि आप स्पोर्ट और रिएक्शन इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं इसको। ठीक है, इस तरह ये स्पोर्ट और रिएक्शन ये काम करती है ब्लिंजर बैंड के साथ। H1 में मैं आपको वहाँ गाइड कर रहा था, ये देखें। तो H1 में ये देखें, ये चीज़ है, ये यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है और मिडल लाइन भी सपोर्ट का काम करती है। इधर से भी मार्केट बाय में गई है, फिर अगेन बाय में गई है और इधर से फिर रिजेक्ट हुई है। ठीक है, फिर इधर से फिर बाय में गई है, इधर से फिर रिजेक्ट हुई है, इधर से फिर बाय में गई है। तो ये किसी हद तक जो है ना बोलिंजर बैंड आपकी सपोर्ट और खासकर आपको ये फायदा तब देता है जब आपकी मार्केट जो है वो या जिस पेयर में आप ट्रेड कर रहे हो वो साइडवे पे चल रही है। ठीक है, तो ये साइडवे है इसका। ठीक है, तो ये चीज है। अब आपने इसको जरूर देख लेना है कि ब्रिंजर बैंड से आपने ट्रेडिंग कैसे फाइंड करनी है। उसके बाद मैंने आपको बताया एडीएक्स लगाने का तरीका, तो वो मैं आपको दोबारा गाइड कर देता हूँ, एक दफा इसको खत्म कर देते हैं। ये मैंने एडीएक्स को खत्म किया। तो इसकी सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ एडीएक्स आपने लाना है, ये इसकी सेटिंग है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसी तरह आपने सेटिंग करनी है। लेवल जो मैंने आपको बताए हैं ये वाले लेवल ही लगाने हैं। ये लगाने के बाद आपने सेव का बटन दबाना है। सेव का बटन दबाने के बाद आपने जो है ना वो अ, जब वापस आप चार्ट पे आएंगे तो आपके पास ये चीज़ें ओपन हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि ये एडीएक्स लाइन है और ये रेड लाइन है, ये ग्रीन लाइन है। अब जो एडीएक्स है ये मार्केट की डायरेक्शनल जो डायरेक्शन है वो आपको बताएगा कि डायरेक्शन किस तरफ जाने वाली है। और ग्रीन लाइन आपको जो है वो मार्केट के बाइंग प्रेशर को जाहिर करेगी और जो रेड लाइन है मार्केट के सेलिंग प्रेशर को जाहिर करेगी। ठीक है। अच्छा क्लास तो चल रही है लेकिन एक बात मुझे ध्यान में आ गई कि भाई मेरे ख्याल में ऊपर टाइप कर रहे थे, उनका नाम पता नहीं क्या था, मैं फिर भूल गया हूँ। तो वो मेरे ख्याल में वही एक्सप्लेन करना चाह रहे थे कि आपका माइक जो है वो म्यूट है। तो मैंने उनको रिमूव कर दिया, मुझे ये था कोई डिस्टर्ब कर रहा है वो। सो मैं उनके लिए एडवांस में माजरत चाहता हूँ, उस भाई के लिए भी। तो उनको रिकॉर्डिंग में दे दूंगा, हो सकता है मुझे पर्सनल में वो रब्ता कर लें। तो चलें आगे चलते हैं क्योंकि टाइम आज काफ़ी हो गया। तो आज आपकी क्लोजिंग है इस क्लास की। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो क्लासेस होंगी वो मंडे से स्ट्रेटजी क्लासेस आपके लिए स्टार्ट हैं। ये चीज़ें जितनी भी आपको बताई जाएंगी अगली क्लास में रिपीट भी की जाएंगी और आगे पिन पॉइंट पे आपने किस तरह ट्रेडें लेनी है वो भी आपको इंशाल्लाह गाइड किया जाएगा हमारी स्ट्रेटजी क्लासेस में। ठीक है, और अगली क्लास के लिए आपको रियल अकाउंट आप चाहें तो बना सकते हैं, डिपॉजिट करना ज़रूरी नहीं है। आपको अपने ग्रुप्स में लिंक मिल जाएगा, आपने जिस लिंक से रियल अकाउंट बनाना है। ठीक है, और आपने अब जो है वो इस बात की आपने टेंशन नहीं लेनी कि अब आपको जो डिपॉजिट करना पड़ेगा तो ही आपको मंडे वाली क्लास मिलेगी। डिपॉजिट आपने अभी नहीं करना। जस्ट अगर कोई चाहे तो रियल अकाउंट बना सकता है अपना। ठीक है, अगली क्लास आपको फ्री में मिल जाएगी। अच्छा, तो आपको मैं एडीएक्स के बारे में बता रहा था कि एडीएक्स जब भी ये 20 वाले लेवल से ऊपर निकले और जोन सी लाइन को साथ लेके निकले तो आपने वो वाली ट्रेड प्लान करनी है। ठीक है, यानी अगर ग्रीन लाइन को लेके निकल रहा है तो आपने बाय की ट्रेड को प्लान करना है, तो तब आपका ये प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक है, इसकी बैक टेस्टिंग भी मैंने आपको करके दी थी कल भी, आज फिर अगेन कर देता हूँ आपको गाइड करने के लिए। अब ये सेल की ट्रेड है, 20 से ऊपर जब भी एडीएक्स निकलता है साथ में रेड को लेके अगर निकला है तो आप सेल की ट्रेड प्लान करेंगे तो ये इसमें आप सेल की ट्रेड से आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो एक और चीज़ मैं बता रहा था एंड पे अभी, तो आपने ट्रेंड को कैसे इसकी मदद से फाइंड करना है। ट्रेंड फाइंड करने के लिए आपने ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम में जाना होता है, जैसे कि फर्ज करें वन डे है या वीकली है। तो इनके लिए आपने अब देखेंगे यहाँ पे जो है गोल्ड का जो ट्रेंड था वो बाय का था। ठीक है, ये देखें, ये सारा टोटली ओवरऑल वीकली ट्रेंड बाय का था।
तो ये एडीएक्स ने भी कंफर्म कर दिया। एडीएक्स जो ऊपर निकला और साथ में ग्रीन लाइन को लेके निकला, तो मतलब ट्रेंड ऊपर का हो गया। अब इसको हम करते हैं छोटे टाइम फ्रेम में चेक कर लेते हैं, वन डे में चेक कर लेते हैं। वन डे में भी आपको ये देखें कि ये बाय का ट्रेंड आपको मिल गया था, ये यहाँ पे, ये वाला। तो उसकी कंफर्मेशन आपको एडीएक्स ने दे दी थी। तो बड़ी ट्रेडें भी आप लगा सकते हैं ट्रेंड के साथ। और आप ये देखें जैसे कि ये सेल का ट्रेंड है, ये इसकी कंफर्मेशन एडीएक्स कर रहा है। 20 वाले लेवल से एडीएक्स ऊपर निकला, रेड लाइन को साथ लेके निकला, तो मार्केट सेल में है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने ज़रूर देख लेना है बड़े टाइम फ्रेम में, अगर ट्रेंड आपका बाय का है या सेल का है, तो फिर आप ट्रेडें भी जो है ना वो सेल की ही फाइंड करेंगे। फर्ज करें आपको अगर ट्रेंड सेल का मिल रहा है, तो बड़े टाइम फ्रेम में सेल का ट्रेंड है, और आप जब ने ट्रेड लगानी है तो आपने H4 की जो है वो रिजेक्शन यहाँ से ट्रेड को प्लान करना है, ठीक है, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये आपको एडीएक्स के बारे में बता दिया। अभी हम आगे चलते हैं आरएसआई की तरफ। तो आरएसआई की आपको बता दूं कि ये मार्केट की एक रीढ़ की हड्डी समझ लें, मार्केट का एक रूह है आरएसआई। उसके बगैर आप ट्रेडिंग की दुनिया में जो है ना वो कामयाब ट्रेडर नहीं बन सकते। वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जाना है आपने, इंडिकेटर स्टोर पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने प्लस के निशान पे क्लिक करना है अगेन, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आप, उसके बाद आपने नीचे आरएसआई पे आ जाना है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होगा ये, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने ये जो लेवल्स हैं ये सेट करने हैं आपने। ये टाइम आपने यही रख लेना है, सॉरी पीरियड आपने 14 रख लेने हैं, टाइम पीरियड। तो स्टाइल आप इसका जो है कलर आप ये ब्लू कर लें, और 3 पिक्सल में आप इसको कर लें यहाँ से, ठीक है ये। अच्छा, उसके बाद आपने लेवल्स पे जाना है। लेवल्स आपने सिर्फ लगाना है 20 और 80 वाला, यानी कि 20 वाला और 80 वाला, ठीक है। बाकी मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। लेवल लगाने का आपको ऑलरेडी पता है। सो ये जब आप इंडिकेटर लगा के नीचे आएंगे तो आपके पास इस तरह की नीचे एक ऑप्शन नजर आ जाएगी। ये है आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। अब अगर आप इसकी मदद से कन्फर्म ट्रेडें फाइंड करना चाह रहे हैं, तो जब भी आपको आरएसआई जो है वो ये देखें, आरएसआई मतलब ये जो ब्लू लाइन है ये आरएसआई की लाइन है, ठीक है। जब भी ये आरएसआई आपको 20 वाले लेवल के पास पास मिले ना, ठीक है, तो तब आप इधर से बाई की ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक हो गया। तो अब देखें कि फर्ज करें आपके पास आरएसआई आ गया। आरएसआई से आपको देखा आपने कि इसको ये 20 के करीब करीब है, तो आप इधर से बाई की ट्रेड करके इधर से इतना प्रॉफिट जो है ना आप निकाल सकते हो। अब इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं, जैसे कि फर्ज करें 5 मिनट में मैं देख लेता हूँ। 5 मिनट में देखते हैं कि 20 के करीब कहाँ पे है, या 20 के ऊपर या 20 से नीचे। ये देखें, ये 20 के ऊपर था, फिर 20 के नीचे भी आया। ये यहाँ पे था जी, ये आरएसआई आ गया 20 पे, आपने एक ट्रेड लगा दी बाय की, तो मार्केट और भी नीचे आ गई, ठीक है। और जब आरएसआई 20 के ऊपर हो ना, तो उसके बाद भी अगर मार्केट नीचे आ जाए, तो आपने डर के ये वाली ट्रेड आपने डर के क्लोज नहीं करनी, ठीक है। जितना भी नीचे आ जाएगा आप नीचे से और ट्रेड को पकड़ें, बाय की ट्रेडें और लगाते जाएं, दो तीन, एक इधर लगाई थी, एक इधर लगाई, एक इधर लगाई, इधर से आप ट्रेडें लगाते जाएं। तो फिर आपके निकलने के चांसेस जो है ना वो पूरे पूरे हो जाएंगे। अब यहाँ पे थी ना मार्केट, जब आपने एक पहली ट्रेड ली, ये देखें यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद भी मार्केट नीचे आ गई, मतलब आप लॉस में गए, लेकिन आपने घबराना नहीं है। आपने एक इधर ट्रेड लगा दी, एक इधर लगा दी। अब मार्केट वापस चलेगी उस लेवल पे जहां से आपने पहली एंट्री ली थी, तो अब ये वाली एंट्री आपकी 0-0 में आ गई, ठीक है, यानी कोई आपको इसमें नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। और ये वाली दोनों आपकी जो ट्रेडें थी ये आपकी प्रॉफिट में आ गई। तो इस तरह जो है ना आपने मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड को करना होता है। मनी मैनेजमेंट से मुराद ये कि अगर आपके पास $100 है, ठीक है, तो आपने जस्ट 0.01 की ही लाट लगानी है, ठीक है, यहाँ पे जो लिखी हुई है। तो तभी आप जो है ना वो ऐसी चीज़ों में प्रॉफिट निकाल सकेंगे, ठीक है। अगर आपने यहाँ से ही $10 की ट्रेड लगा दी, फिर 10 की यहाँ पे लगा दी, तो यहाँ तक जाते जाते तो आपका अकाउंट वैसे ही मेरे ख्याल में वॉश हो जाता है, या बहुत ज़्यादा आप नुकसान में चले जाते हैं। तो ये इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो आरएसआई का जो बैक टेस्टिंग है मजीद हम और कर लेते हैं 5 मिनट में, कि आरएसआई जब भी आपको 20 के ऊपर मिले, तो आपने बाई की ट्रेड प्लान करनी है, ठीक है। या 20 के करीब मिले तो आपने बाई की ट्रेड प्लान करनी है। जैसे कि ये देखें कि सॉरी,
ये देखें, ये 20 के ऊपर था ना RSI, ठीक है। तो इधर से आप अगर बाय की ट्रेड लगाते हैं तो आपने कुछ ना कुछ जो है ना आपको मार्केट प्रॉफिट में देगी, प्रॉफिट में आपको निकाल के जाएगी, ठीक है। अब एक और चीज़ आपको मैंने गाइड करनी है कि आप ये जो है RSI जब 80 पे चला जाए तो तब आपने कैसी ट्रेडें फाइंड करनी है, ठीक है। 80 पे जब RSI चला जाता है तब भी आप अच्छी प्रॉफिट निकाल सकते हैं। जैसे फर्ज करें कि ये जी ये 80 को टच किया तो आप वहां से सेल की ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। तो ये आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। अब ऐसी ट्रेडों में पता क्या होता है कि आपको ज्यादातर 80 से 90% ये ट्रेडें प्रॉफिट देती हैं। कोई एक दो ट्रेड अगर नहीं भी प्रॉफिट देती तो आपको नुकसान ज्यादा नहीं करेगी, ठीक है। आपका नुकसान वो आपकी रिकवरेबल हो सकती है ट्रेड, तो अगर रिकवरेबल हो सकती है तो समझे फिर 100% रिजल्ट है, ठीक है। लेकिन उसी टाइम अगर आपने प्रॉफिट लेना है ना तो 80 वाला लेवल और 20 वाले लेवल से बाय की ट्रेड और 80 वाले लेवल से आपने सेल की ट्रेड प्लान करनी है। अब ये मैं 5 मिनट में आपको दिखा रहा था, अभी आ जाते हैं 15 मिनट में। तो 15 मिनट में भी सेम ऐसे ही है, ठीक है। जिस मर्जी टाइम फ्रेम में चले जाएं आप, आपको ये चीज़ें लाजमी मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये मैं एक मिनट, ये ठीक है, ये ऑलमोस्ट 80 के करीब करीब आ रहा सही था। यहाँ पे देखें तो यहाँ से मार्केट सेल हुई है और प्रॉफिट भी इसने दिया है, ठीक है। और इसके बाद अगर ये 20 पे था, ये देखें 20 के लेवल पे आ रहा सही, तो ये आपका प्रॉफिट उसने अच्छा खासा आपको दिया है, 20 के लेवल से ऊपर गया है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने देखना है कि अब आपके पास, मैंने बुलिंजर बैंड तो मैंने आपको सपोर्ट एंड रिजेक्शन निकालने के लिए आपको यूज़ करने के लिए दिया, ठीक है। उसके बाद आपको ADX की ट्रेड फाइंड करने के लिए आपको मैंने बताया कि ADX जब 20 से ऊपर निकल रहा हो, ठीक है, और साथ में उसके जो भी लाइन हो तो आप ये सेल की ट्रेड प्लान करेंगे। अगर रेड लाइन है उसके साथ, तो अगर ग्रीन लाइन है तो आप बाय की ट्रेड प्लान करेंगे। उसके बाद मैंने आपको RSI के 20 वाले लेवल से क्या किया कि बाय की ट्रेड लगानी है, ठीक है, और 80 वाले लेवल से आपने सेल की ट्रेड लगानी है, ठीक है। ये चीज़ आपने जो है ना वो ज़रूर देख लेनी है, इनके ऊपर प्रैक्टिस करें। अभी आपके पास टाइम है, और सैटरडे संडे मार्केट ऑफ होती है, आपका चार्ट नहीं चलेगा, ठीक है। ओरिजिनल बंदे जो ट्रेड कर रहे हैं उनका चार्ट क्रिप्टो के पेयर्स में चल जाएगा, अदरवाइज फॉरेक्स के पेयर्स वो सैटरडे संडे ऑफ होती है मार्केट। तो इसके अबाउट किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर सकता है। जी, कारी अहमद अली कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर जी, कल आपने जैसा कि आपने बताया है कि वो तीन लाइनें जो है ना आपने लगा के बताई हैं कि अगर सलाम। तो ग्रीन हो तो फिर हमने जो बाई की लगानी है, अगर ग्रीन ऊपर जाए तो, अगर रेड जो है वो ऊपर जाए तो फिर हमने सेल की लगानी है, अगर तीनों ही नीचे हों तो फिर उस हवाले से बताएंगे कौन से हम जो है लगाएंगे ट्रेड। जी जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। फिर हम वेट करेंगे क्योंकि हर वक्त ट्रेड नहीं की जा सकती। जी जी। मार्केट में ऐसा होता है कि ट्रेड को फाइंड करके लगाना होता है, ठीक है। जिस तरह मगरमच्छ नहीं बैठा होता पानी में गात लगा के तो अपने जी जी। शिकार को ढूंढता है, सेम उसी तरह आपने बनना है। आपने जो अपनी टेक्निक्स हैं वो जहन में ज्यादा से ज्यादा बिठानी है। अभी मैंने आपको जो टेक्निक्स बताई है ना वो ऑलमोस्ट 4 से 5 टेक्निक्स बताई हैं ट्रेड पकड़ने की, ठीक है। अब आपके पास 4-5 टेक्निक्स हैं, आप मार्केट में चुप करके उसको वॉच करें। जब मार्केट आपकी रेंज में आए, जब आपको वो सिग्नल नजर आए कि हाँ इस तरह ट्रेड जो है ना वो प्रॉफिट में जा सकती है जैसे कि हमने सीखा है, तब आप ट्रेड लें। और जब 20 वाले लेवल से ADX भी नीचे है, रेड लाइन भी नीचे है, ग्रीन लाइन भी नीचे है, तब कोई ट्रेड नहीं बन रही होती, बिल्कुल मार्केट स्टक होती है या थोड़ी सी ऊपर थोड़ी सी नीचे, वो आपको प्रॉफिट नहीं देगी, ठीक है, कभी भी। जी सर। तो अगर आपने वो प्रॉफिट फर्ज करें मार्केट, सॉरी, 20 वाले लेवल से तीनों लाइनें नीचे हैं, तो आपने एग्जांपल है कि आपने बाई की ट्रेड ले ली, ठीक है। तो अब ADX ऊपर निकला और साथ में रेड लाइन को लेकर निकल गया तो आपकी बाई की ट्रेड तो बढ़ गई ना फिर, ठीक ऐसी है। बात तो है। ये, हाँ ये चीजें हैं। तो इसमें आपने जरूर चेक करना है इन चीजों को, तो आप थोड़ा वेट कर लिया करें इनको। जब आपकी, अभी आगे आने वाली चीजों में ना आपको 5 हम स्ट्रेटजीज कंफर्म देंगे, 5 ऐसे तरीके होंगे जो कि आपकी ट्रेडों को फाइंड करने के लिए इंशाल्लाह आपको पूरी हेल्प कर रहे होंगे, ठीक है। और वो 100% कन्फर्म ट्रेडें होंगी कि कौन सी ट्रेड आपने एग्जैक्ट पॉइंट पे लेनी है, कब लेनी है, कब निकलना है, TP कितना लेना है, SL कितना लगाना है।
ये जितने भी आपको सिग्नल्स मिलते हैं, सिग्नल्स का नाम आपने सुना होगा, तो ये जिस तरह सिग्नल बनाते हैं आप खुद अपने सिग्नल बनाएंगे। अगर आपको कोई सिग्नल देता है, आप वो सिग्नल वॉच कर सकते हैं, उसको रिव्यू चेक कर सकते हैं, अपने नॉलेज के साथ कंपेयर कर सकते हैं, हमारी स्ट्रेटजी के साथ भी, कि अगर तो वो वाकई ही सिग्नल ठीक है तो फिर आप उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, तो काफी सारी जो है चीजें समझ में आ रही हैं, और काफी जो काफी कोई सीखने को मिल। जी बिल्कुल कारी साहब, इंशाल्लाह और भी आपको मज़ा आएगा। आपका माइक मैंने म्यूट किया, माजरत, क्योंकि अभी और काफ़ी सारे लोग हैं। मोहम्मद आसिफ, आपका कोई क्वेश्चन? वालेकुम सलाम। क्या? आपकी आवाज़ बड़ी रुक रुक के आ रही है, मेरे ख्याल में नेटवर्क का इशू है आपका कुछ। सर जी, मैं ये पूछ रहा था कि आपने ये वाला कौन, ये तो वीडियो कर दी है, तो कैसे है एम के साथ, आपने बताया नहीं। अच्छा चलें, मुझे आपकी ना कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। कुछ अल्फाज मेरे जहन में यहाँ पे मुझे समझ आए हैं कि रियल काउंट की कोई वीडियो, कोई इस तरह का कोई मामला आप पूछ रहे हैं। आप जिस जिस ग्रुप में हैं, आज आपको रियल काउंट का लिंक भी मिल जाएगा, रियल काउंट बनाने की वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक है। तो आप उसको देख के अपना रियल अकाउंट बना सकते हो। अब यहाँ पे आ जाती है ब्रोकर की बात। तो ब्रोकर जो अच्छा होता है ना, आपने वो चूज करना होता है जिसकी फीस कम हो, जिसका डिपॉजिट विड्रॉ बड़ा इजी आ रहा हो। ठीक है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह एक्सएम पे काम कर रहे हैं, जिसका डिपॉजिट और विड्रॉ मिनटों में हो जाता है, कोई इशू नहीं होता। सक्सेस भी अच्छी है, स्प्रेड फीस भी है इसकी बहुत कम है। ठीक है। और मैं तो ये 1.5 साल से यही यूज कर रहा हूँ, तो आपको भी इसका लिंक मिल जाएगा। आपने जस्ट रियल अकाउंट बना लेना, हफ्ता आपके पास पड़ा हुआ है। आप सैटरडे संडे 2 दिन रियल अकाउंट अपने अपने क्रिएट कर लें। मंडे को आपको जो है ना वो नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्लासेस इंशाल्लाह मिल जाएगी। जी, तो अबू बकर, आपका कोई क्वेश्चन? सलामकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने ना थोड़ा सा, मेरा क्वेश्चन लंबा है, मैंने पूछना था फॉर एग्जांपल अगर हमारे अकाउंट में $100 कैपिटल है, तो जी जो जी। 0.01 की लॉट होगी वो कितनी होगी? वो कितनी होगी? जी मैं कि इन डॉलर यूएसडी में कितने डॉलर होंगे, वो एक हाँ डॉलर हाँ होगा कि ठीक है। 10 डॉलर होंगे? हाँ ठीक है। 0.01 मतलब अगर आपके पास $100 है, तो आप 0.01 जी की लॉट ट्रेड ओपन कर रहे हैं, तो समझे आपने अपने कैपिटल का $1 इन्वेस्ट कर दिया। सही है। और सर मैंने एक और पूछ, इसी के रिलेटेड पूछना है, अगर हम $0.01 ओवर की ट्रेड लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल बाइक ले लेते हैं, और मैं हम्म। टीपी हम मैं एसएल रख लेता हूँ तकरीबन $2 के, अगर ट्रेड करा जाए तो $2 पे जाके एसएल हिट करे, और ऐसे जी ही जी। टीपी जो है वो $3 प्रॉफिट में अकॉर्डिंग टू ट्रेड जाएगा, तो वो लग जी जाएगी। जी। लाइक अगर $2 को नीचे जाएगा तो $2 का नुकसान होगा, या वही जो लॉट होगी सिर्फ उसका नुकसान होगा? हाँ, ये चीज़ आपने अच्छी पूछी है, और काफ़ी दोस्तों के इल्म में भी इजाफा हो जाएगा। आपका क्वेश्चन ये है कि मैं $0.01 की लॉट लगाता हूँ, तो मैं डॉलर सॉरी स्कैसल जो है वो $2 का डिफरेंस रख देता हूँ। तो जो टीपी है उसका $3-4 का रख देता हूँ। तो क्या मुझे जो लॉस होगा वो, क्योंकि मेरी $1 की ट्रेड है, तो $1 का ही लॉस होगा, या जाके वो एसएल जो मेरा $2 का हिट होगा, मुझे $2 का नुकसान होगा? तो ऐसा ही है कि आपने 0.01 से जब आप ट्रेड लगाते हैं, तो आपका $1 इन्वेस्ट है, उस $1 से आपका नुकसान पूरा $100 भी हो सकता है। जरूरी नहीं है आपका $1 इन्वेस्ट किया तो $1 ही नुकसान हो। जब तक आपकी ट्रेड एसएल नहीं लगा तो नीचे जाती जाएगी, क्योंकि वो बाय की ट्रेड है, तो आपका नुकसान होता जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह ही जब आपकी ट्रेड ऊपर जाती जाएगी तो आपको उतना ही प्रॉफिट होता जाएगा। $1 से आप $150 का प्रॉफिट भी निकाल सकते हो, और $1 से आप $150 का नुकसान भी कर सकते हो $1 की ट्रेड से। जी शहजाद अहमद, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर मैंने ये पूछना था, जो बुलंजर बैंड के जो रुख होते हैं तीनों लाइनों के, इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेनी थी। ये अगर मिसाल के तौर पे दो लाइनों के रुख हैं, वो नीचे की तरफ हो और एक ऊपर हो, या तीनों के नीचे हो, या एक का ऊपर हो, इस तरह, मतलब इसमें हमें क्या पहचान होती है मार्केट क्या? जी जी, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। ऐसा है कि बुलिंजर बैंड बेसिकली मूविंग एवरेज है। ठीक है।
कि मार्केट की मूविंग एवरेज क्या निकल रही है। अगर तीनों के मुंह नीचे की तरफ है तो समझे कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, और तीनों के मुंह ऊपर की तरफ है, मार्केट ऊपर जा रही है, तो समझे कि बाइंग प्रेशर ज्यादा है। अब जब तीनों के मुंह ऊपर है तो जब भी ऊपर है मार्केट टॉप वाली लाइन पे, जब नीचे आएगी मिडिल लाइन पे, वहां से बाय की ट्रेड प्लान कर सकते हैं, आपको प्रॉफिट दे जाएगी। अगर वहां से प्रॉफिट नहीं देती मार्केट, तो आज जब आप तीसरी लाइन को टच करेगी नीचे वाली को, क्योंकि ब्लिंजर बैंड का मुंह ऊपर की तरफ है, तो मतलब ट्रेंड अभी बाय का चल रहा है, ये मार्केट में बाइंग प्रेशर है, तो नीचे वाली जब एंड वाली लाइन पे मार्केट आएगी उधर से आपकी अच्छी बाइंग ट्रेड मिल सकती है। जी शहजाद शाहिद, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, पहले तो बड़ा ही पर्सनल किस्म का क्वेश्चन है, शायद मैंने आपको मैसेज भी किया था। जी मेरा अकाउंट तो बना है, लेकिन मेरे पास मेटा ट्रेडर 5 और 4 दोनों ही इंस्टॉल नहीं हो रहे मोबाइल पे। क्या इशू आ रहा है? वो उस पे आ रहा होता है जी, नॉट अवेलेबल। कहाँ से आप ढूंढ रहे हैं उसको? प्ले से, गूगल प्ले से। नहीं, गूगल प्ले स्टोर से तो अवेलेबल ही नहीं है ना। मैंने आपने पहला क्लास ली थी मेरी, ये जो हमने स्टार्ट की थी मंडे को, जी ली थी मैंने। तो उसमें मैंने बताया था कि आपने गूगल क्रोम में जाके तो MT5 आपने डाउनलोड कर लेना वहां से, क्योंकि ये प्ले स्टोर पे तो अवेलेबल ही नहीं है ना। MT5 पे डाउनलोड कर लेना है सर। अगर आप हेल्प करें तो उसका लिंक मुझे अगर व्हाट्सएप पे शेयर कर दें ग्रुप में, सबके लिए आसानी हो जाएगी। मैं हाजिर हूँ जनाब, अभी इधर ही शेयर कर देता हूँ। देखें ये चीज़ है कि आपने अपना गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। इस ब्राउजर में आपने क्या करना है, जाके आपने यहाँ पे सर्च करना है MT5, ठीक है, APK डाउनलोड, ठीक है। ये जब आप लिखेंगे तो आपके पास ये दो तीन वेबसाइट आ जाएंगी। तो आप यहाँ पे जो APK कम्बो वेबसाइट है ना, ये वाली, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ से ये सामने पड़ा हुआ है, ये इसको डाउनलोड करें आप और इंस्टॉल कर लें। MT5 आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा, तो इसको ये लिंक कैसे करना है? क्योंकि मैंने जो अकाउंट बनाया ना, 2-3 अकाउंट मैंने बनाए इसी ट्राई में, दो डिफरेंट हम्म, किस्म के ना, ब्रोकर के साथ। उनका ठीक जो है। यूजर नेम पासवर्ड आता है, इसके साथ लिंक ही नहीं हो रहा, वो भी मसला आ रहा है। मैं आपको गाइड करता हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं। ये देखें, ये यूट्यूब चैनल है, ठीक है। यहाँ पे आप चैनल पे जब सर्च करेंगे ना, तो आपने यहाँ पे ये वीडियोस पे क्लिक कर देना, ठीक है, ये वीडियोस है। ठीक। तो यहाँ पे आप जाएं कि आपको ये वीडियो मिल जाएगी, हाउ टू कनेक्ट योर XM अकाउंट विद MT5, ठीक है। तो ओके। ये आप मिल जाएगी, मैं अभी आपको फाइंड करके दे देता हूँ, बल्कि मैं लिंक ही मैसेज में आपको सेंड कर देता हूँ। थैंक यू अच्छा, जी। अगर आपका पासवर्ड का इशू है, देखें तो पासवर्ड चेंज करने का तरीका भी है, ये देखें। पासवर्ड चेंज करेंगे तो आपका पासवर्ड का मसला भी हल हो जाएगा। और हाउ टू कनेक्ट योर XM अकाउंट विद MT5, ये नीचे वाली जो वीडियो है, ठीक है, ये वाली, ठीक। तो 3-4 मिनट की है। अगर आपका पासवर्ड का एरर आ रहा है तो फिर आप ये वीडियो देख लेंगे, लेकिन आपको फिलहाल ये वाली मैं वीडियो आपको मैसेज में इधर ही सेंड कर देता हूँ। जज़ाकल्लाह सर। और दूसरा सर क्वेश्चन मेरा ADX के रिलेटेड है। जी, वो दूसरा क्वेश्चन नहीं है, आपका चौथा क्वेश्चन है, करें आप। नहीं, आज 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 दूसरा है, पहले कोई सेशन छोड़ मतलब के। कोई गल नहीं, करो करो क्वेश्चन, कोई गल वो चूंकि प्रैक्टिस की ना, फिर उसके बाद जो सिनारियो नजर आया, तो उस बेस पे मैं सोचा कि चले, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की तो दूसरों को भी उसका नॉलेज हो जाए। जी जी अभी जो आपने बताया कि एक ब्लैक लाइन जो है, वो जी जब जी। 20 के करीब हो, तो दूसरी हम्म, लाइनें भी उसके करीब रहें, या मतलब मूवमेंट स्लो हो, तो साइड वाइज ट्रेड होती है, ठीक है। जी जी। अब मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि ब्लैक लाइन 20 से ऊपर निकल रही है, लेकिन ग्रीन और रेड लाइनें 20 से बिलो हैं और आपस में हाँ, क्रॉस कर रही हैं। बिल्कुल। अब ब्लैक उनमें के जो दो, साथ ऊपर नहीं अब जा रही, तो उनमें उस सूरत में अब क्या उनमें करना चाहिए? मैं बताता हूँ। अब आप बिल्कुल, आपने कहते हैं ना, वो कान खड़े कर लें इस सूरत में, कि कोई एक लाइन ऊपर उठने वाली है, जो उठेगी आप ट्रेड लगा दें। ओके, मतलब उठने से मुराद है 20 की तरफ जाए, या आपस में हाँ, क्रॉस 20 करके को उठे? क्रॉस करेगी ना, उठने से 20 मुराद को ये है क्रॉस कि करे। 20 से ऊपर जाने वाली है। ओके। हाँ, तो तब आप, आपको ट्रेड वही तो एक बस अगर आपने मार्केट को ऑब्जर्व किया है तो कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो फिर यही तरीका होता है। आप जिस तरह देख रहे हैं ना मार्केट को, यही तरीका है मार्केट को वॉच करने का। जब आपको ADX ऊपर निकल गया, मतलब ADX रेडी है ट्रेंड बनाने के लिए, ठीक है, मार्केट में वॉल्यूम आने वाला है,
तो ठीक। जो भी ट्रेंड निकलेगा उसका, ग्रीन लाइन अगर उसके साथ ऊपर निकलती है, थोड़ी देर बाद निकल जाती है, मतलब 5 मिनट में फर्ज करें ADX 20 से ऊपर निकल गया, तो मजीद हो सकता है 5 या 10 या 15 मिनट के अंदर अंदर कोई ना कोई लाइन उसके साथ निकल जाएगी, रेड वाली या ग्रीन वाली, जो भी निकलेगी आप वो ट्रेड लगा दें। ठीक। दूसरा सर, अभी भी आपने बताया कि ट्रेंड देखने के लिए मार्केट का हम 4 आवर्स में जाते हैं या 1 वीक पे जाते हैं या 1 डे पे, जी वहां पे जी हमें जो ट्रेंड नजर आ रहा है वो फॉर एग्जाम्पल के बुलिश है, ठीक है। जी जी। लेकिन जब हम 5 मिनट और उस पे आके खेलते हैं, 10 मिनट पे करते हैं या 15 मिनट बिल्कुल पे, बिल्कुल। तो अक्सर अच्छा उसके उसमें ऐसे, अपोजिट जा रहा होता है। हाँ, उसमें देखें कभी भी मार्केट अगर ट्रेंड बुलिश है तो कभी भी बुलिश पे मार्केट नहीं जाएगी हर टाइम में, थोड़ी आप थोड़ी डाउन तो मारेगी। अब उसमें इसको समझने वाली ये चीज है कि अगर ट्रेंड आपका H4 में बाई का है, तो जब भी 5 मिनट 15 मिनट में मार्केट आपको नीचे वाली लाइन पे मिले ना, ब्लिंजर बैंड की नीचे वाली लाइन पे, तो तब आप वहां से बाई के ट्रेड करेंगे, तो तब आपको प्रॉफिट में ज्यादा चांसेस आपके प्रॉफिट के होते हैं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बाय में है, तो थोड़ी सी नीचे आती है फिर ऊपर जाती है, नीचे आती है फिर ऊपर जाती है, तो आप जस्ट बाय की ही ट्रेड प्लान करेंगे बाय के ट्रेंड में। ओके फाइन। थैंक यू जी, हाँ। थैंक यू सर। अब ट्रेंड को जो है ना देखें, एक और चीज आपको कंफर्म कर देता हूं मैं कि ट्रेंड को जो है ना वो फाइंड करने का मकसद क्या होता है, कि आपको, आपने जो ट्रेंड देख लिया जी बुलिश है या बेरिश है, या अप में जा रही है, या ट्रेंड सेल का है या बाय का है, तो उसको आप, मकसद क्या है, मकसद ये है कि हम, अगर ट्रेंड बाय का है तो हम जब भी हमें मौका मिले तो हम सिर्फ बाय की ट्रेड प्लान करेंगे। अब बाय के ट्रेंड में अगर आप सेल की ट्रेड प्लान करेंगे तो आप नुकसान के चांसेस आपके बहुत ज्यादा हो जाएंगे। बाय का ट्रेंड है तो आप ट्रेड भी बाय की ही प्लान करेंगे, और बाय के ट्रेंड में ट्रेड बाय की प्लान करने के लिए क्या होगा कि आप वेट करेंगे। H4 में तो बाय का ट्रेंड है, अब आप 5 मिनट 15 मिनट में देखेंगे, अगर 5 मिनट में आपको सबसे नीचे वाली लाइन पे मार्केट मिल रही है, ब्लिंजर बैंड की नीचे वाली लाइन पे, वहां से आप बाय की ट्रेड प्लान करेंगे। अगर 15 मिनट में नीचे वाली लाइन पे मिल रही है तब भी आप बाय की ट्रेड प्लान करेंगे। सो होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, और इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। बाकी कोशिश आपने यही करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने ओरिजिनल अकाउंट अपने बना लेने हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास आपकी डॉक्टर इमरान साहब आपको करवाएंगे स्ट्रेटजी कोर्स। मेरा और आपका सफ़र क्लास की हद तक इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट आपके टीचर भी और होंगे और आपको मज़ीद अच्छे तरीके से भी गाइड करेंगे। मैं आपको फिर हमारे VIP ग्रुप में मिलूंगा, ठीक है। VIP ग्रुप कहाँ पे है हमारा, कि जब आप हमारा ये स्ट्रेटजी कोर्स कर देंगे, उसके बाद आपको एक स्पेशल स्ट्रेटजी कोर्स करवाया जाएगा जो कि 100% एक्यूरेट रेट ढूंढने का तरीका है। और ये वही हमारी प्राइवेसी है, असल में हमारी एकेडमी की सक्सेस वही है कि जहाँ से लोग वो हमारी स्ट्रेटजीज लेके आगे जो है ना वो बहुत अच्छी ट्रेड कर रहे हैं, अपने सिग्नल खुद बना रहे हैं और बहुत सारा पैसा अल्हम्दुलिल्लाह कमा रहे हैं। तो उसमें आपको जो है ना वो ऐड कर दिया जाएगा, और मैं आपको उसी ग्रुप में मिलूंगा। 2 क्लासें अब आपकी डॉक्टर इमरान साहब करवाएंगे, आपको थोड़ा सा मैं विजिट करवा देता हूँ। तो उस पे इंशाल्लाह ये देखें कि हमारा जो ग्रुप है वो ये है, ये ऊपर ही है, ठीक है ये। तो इसमें नफ़ा नुकसान भी शेयर होते हैं, इसमें मैं आपको डिटेल से भी बताता हूँ, न्यूज़ के बारे में भी बताता हूँ, ठीक है। और गोल्ड किस तरह मूव करेगा ये चीज़ें, और थोड़े बहुत जब भी मेरी समझ में कुछ चीज़ आए, सिग्नल्स वगैरह भी मैं देता हूँ। तो ये चीज़ें आपको तभी मिलेंगी जब आप हमारे सारे मुकम्मल कोर्स जो है ना वो कर जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको नफ़ा और नुकसान के, ये देखें 333 मेंबर हैं जो ऑलरेडी हमारे कोर्स कर चुके हैं, और इनकी जो स्क्रीनशॉट्स आते हैं नफ़ा और नुकसान के, उनके ऊपर डिस्कस भी होती है, प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट आते हैं तो उनको हम अप्रिशिएट भी करते हैं। किसी का कोई मसला होता है तो उसमें हम संडे को या वीकली 2-3 क्लासें हम जो है ना वो करवाते हैं, कि आपकी जो चीज़ें हैं आपको जो समझ नहीं आई वो भी मज़ीद आपको बेहतर बनाती है। मतलब ये जितने भी स्क्रीनशॉट आपको नज़र आ रहे हैं ना, तो ये इन लोगों के किसी का नुकसान हुआ है, किसी का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, किसी ने थोड़ा प्रॉफिट बनाया, किसी ने ज़्यादा बनाया है। तो इस तरह ये चीज़ें जो है ना ये सारी आपको इंशाल्लाह हम आगे लेके चलेंगे, और आप हमारे साथ पक्के पक्के इंशाल्लाह अटैच रहेंगे। आपको हम अपनी सर्विस जो है वो देते रहेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।